दोस्तों काफी टाइम से मैं WWE देख नहीं रहा था और दोस्तों यही रीजन है कि WWE की वीडियोस भी नहीं आ रही थी। मतलब मैंने WWE बिल्कुल नहीं देखी, मगर ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि WWE फैंस हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। बीच में WWE हाइलाइट्स को तो देख ही रहा था कि WWE में क्या चल रहा है। मतलब मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो बैड ब्लड पेपर व्यू से पहले बनाई थी, जिसमें मैंने कॉडी रोड्स की जम के तारीफ की थी और उसके बाद से लेकर अब तक WWE में बहुत कुछ सरप्राइज देखने को मिल गया है। जिमी ऊसो का रिटर्न हुआ, द पीपल्स चैंपियन द रॉक का रिटर्न हुआ, सेथ रॉलिंस का रिटर्न हुआ, इवन WWE के बाहुबली गोल्डबर्ग का रिटर्न हुआ, जो कि किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों द रॉक का रिटर्न मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि रॉक का रिटर्न ही क्यों हुआ था जब उसे कुछ करना ही नहीं था। और जे ऊसो भी बीच बीच में अजीब सी नौटंकीबाजी कर रहा है, जो कि आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो बैड ब्लड पेपर व्यू में हमें रोमन रेंस एंड कॉडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकुआ एंड जेकब फाडो काफी तगड़ा मैच देखने को मिला था, जिसमें एक तरह से देखा जाए तो रोमन रेंस और कॉडी रोड्स के लिए सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन को हराना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिमी ऊसो के रिटर्न ने बैड ब्लड में मानो तहलका मचा दिया था। लेकिन दोस्तों इस मैच में हमें जिमी ऊसो के साथ साथ द रॉक का रिटर्न भी देखने को मिला था, जिसमें द रॉक ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आया और स्टाइल मारकर चला गया। मतलब द रॉक के स्टाइल मारने से हुआ क्या, मतलब द रॉक या तो रोमन रेंस की मदद करता या फिर सोलो सिकुआ की मदद करता, तब तो समझ में भी आता कि द रॉक इनमें से किसकी साइड है। लेकिन द रॉक आया और स्टाइल मारकर चला गया, जिससे सिर्फ एक ही फायदा हुआ कि लोगों को पता चल गया है कि जल्दी ही हमें रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया 41 तक द रॉक का मैच और उसकी दखल अंदाजी रोमन रेंस और सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन में जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जिमी ऊसो ने अपने रिटर्न के बाद रोमन रेंस का साथ दिया, जो कि समझ में भी आता है क्योंकि रेसलमेनिया 40 के बाद की स्मैकडाउन में सोलो सिकुआ ने टामा टोंगा के साथ मिलकर जिमी ऊसो के ऊपर अटैक किया था। तो जिमी ऊसो ने सोलो सिकुआ से बदला लेने के लिए रोमन रेंस का साथ दिया, जो कि स्टोरी लाइन के हिसाब से है। लेकिन जहां बात आती है जे ऊसो की, तो एक तरफ से तो मंडे नाइट रॉ में जे ऊसो जिमी ऊसो के सामने नखरे दिखा रहा है कि उसका रोमन रेंस और सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जे ऊसो की बेवकूफी देखिए, जब जे ऊसो का रोमन रेंस और सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं है तो स्मैकडाउन में सोलो सिकुआ के सामने मार खाने क्यों आया था। फिर मंडे नाइट रॉ में सोलो सिकुआ के मारने की वजह से आईसी चैंपियनशिप और सोलो सिकुआ भी अजीब ही मारते हैं। मतलब एक तरफ तो सोलो सिकुआ ने रेसलमेनिया 40 के बाद की स्मैकडाउन में जिमी ऊसो के ऊपर अटैक किया था और यह कहा कि उसका पुरानी ब्लड लाइन से कोई मतलब नहीं है और वो अब अपनी नई ब्लड लाइन बनाएगा। और दूसरी तरफ सोलो सिकुआ सांड की तरह पूंछ हिलाते हुए इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में आ गया जे ऊसो के सामने की आजा ब्लड लाइन में शामिल हो जा। मतलब यह सांड सोलो सिकुआ खुद ही अपने दुश्मनों को एक करने में लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों क्राउन ज्वेल में हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच भी देखने को मिलेगा, जो कि गुंथर वर्सेस कॉडी रोड्स के बीच में होगा। मतलब यह कॉडी रोड्स अब गुंथर को हराकर उसको भी फ्लॉप करेगा और क्या पता इस मैच में गोल्डबर्ग की दखल अंदाजी भी देखने को मिल जाए। वैसे दोस्तों काफी ज्यादा रूमर है कि द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न हमें क्राउन ज्वेल के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वह आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।